पितरों को तिलक लगाने से हमेशा लाभ ही मिलता है। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि पितरों के लिए क्या अलग उंगली या फिर पहली अलग बात तो तिलक मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, पितर माने माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी। इनका चित्र आपको अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण की दीवार पर लगाना चाहिए। चित्र का मुंह उत्तर दिशा में हो, उत्तर फेसिंग हो, लेकिन दीवार दक्षिण दिशा की ही हो। भूल करके भी पितरों के चित्र अपने घर के पूजा स्थान में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उनकी आत्मा जिंदगी भर भटकती रहेगी। कुछ लोगों के शास्त्र की बातों की कोई परवाह नहीं होती और वो स्वेच्छाचरण करते हैं। वो कहते हैं मैं तो लगाऊंगा अपने माँ बाप का तिलक मंदिर में और माँ बाप का चित्र लगाऊंगा मंदिर में, ये मेरे माँ बाप ही तो भगवान हैं। तो भगवान तो हर रूप में है, भगवान तो अणु में भी हैं, परमाणु में भी हैं, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसा कोई आकार नहीं है, ऐसा कोई रूप नहीं, ऐसा कोई रंग नहीं जहां भगवान न हो। लेकिन जो पंच तत्व का शरीर नष्ट हो चुका है, जो आत्मा पता नहीं किस लोक को जा चुकी है, उसको रोज आवाहन करना ये उचित नहीं है। इसलिए दक्षिण की दीवार पे चित्र लगाना चाहिए और जब भी तिलक लगाना हो तो तर्जनी उंगली से तिलक लगाने से पितरों को शांति मिलती है। तर्जनी उंगली को मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। इस उंगली का संबंध जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। तर्जनी उंगली का संबंध बृहस्पति से है, इसलिए जीवित व्यक्ति को तिलक लगाने के लिए तर्जनी उंगली का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। आपने इस उंगली का प्रयोग अगर देखना हो तो देखिए, किसी व्यक्ति को जो सेंसिटिव व्यक्ति हो, मूर्ख न हो, उसे कहिए जरा वो आंख बंद करे और आप बताइए कुछ मत कि आप क्या करने वाले हैं। आंख बंद करेगा और आप पहले से कुछ मत बताइए कि मैं क्या करूँगा, और अपनी तर्जनी उंगली ले जा करके उसके माथे के ठीक सामने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर तर्जनी उंगली को आधा मिनट रोक दीजिए और उसके बाद हाथ हटा लीजिए। उनसे कहिए आंख खोलिए और बताइए आपको क्या महसूस हुआ। वो आपको बताएंगे कि मेरे माथे पर झुनझुनी हो रही थी, मेरे माथे पर कुछ न कुछ हो रहा था, जबकि आंखें उनकी बंद थी। उन्होंने कैसे जान लिया? तो ये तर्जनी उंगली जो है बहुत तेज मैग्नेटिक पावर को जो है बाहर की तरफ फेंकती है, जिससे बुरी ताकतें हमारे तरफ नहीं आती हैं। देखो ना, अगर दो लोग बात करते रहते हैं तो कभी कभी लोग कहते हैं उंगली नीचे करके बात करो, उंगली नीचे करके बात करो, उंगली नीचे करके बात करो। मतलब वो उंगली इतना परेशान कर देती है, उसकी जो चुंबकत्व ऊर्जा निकलती है इतना सामने वाले को बेचैन कर देती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कोई नहीं कहता हाथ नीचे करके बात करो, नहीं उंगली नीचे करके बात करो, उंगली नीचे करके बात करो। उंगली से बेचैनी इतनी होती है। कई बार मैंने कार्यक्रम में आपको बताया है कि तर्जनी उंगली में बहुत चुंबकत्व शक्ति होती है। इसीलिए जो लोग माला का जप करते हैं, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे स्फटिक की माला हो, चाहे कमलगट्टे की माला हो, कोई भी माला का जप, चाहे तुलसी की माला हो, तर्जनी और कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श माला से नहीं कराया जाता है। तर्जनी उंगली जपमाली से हर समय बाहर रहती है। इसलिए बाहर रहती है कि अगर आपके शरीर पर कोई निगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो इसके प्रभाव से वो निगेटिव इफेक्ट जो है समाप्त हो जाएगा। ये आपकी रक्षक है। क्या है? रक्षक है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के अगर माथे पर इससे तिलक किया जाएगा, जीवित व्यक्ति के, तो वो बेचैन हो जाएगा। इसलिए कभी तर्जनी से तिलक नहीं करना चाहिए। तर्जनी उंगली सांसारिक जीवन के अंत और आध्यात्मिक मुक्ति का संकेत है। तर्जनी उंगली त्याग, आध्यात्मिक चेतना और मोक्ष की भावना का प्रतीक मानी जाती है। तर्जनी उंगली से सिर्फ मृत लोगों को ही तिलक करना चाहिए, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। जय मां विंध्यवासिनी।